हेलो हाय एंड सत श्री अकाल। वेलकम यू ऑल गाइस। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अन अकेडमी के एसएससी जे यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंसोलिडेशन वाला चैप्टर चल रहा है। उसी चैप्टर को आज अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर को अपन क्या है, कंप्लीट कर देंगे। तो अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट, अनमास्क द इग्नोरेंस, लेट्स मास्क अप टुगेदर। तो अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें, मास्क पहने और औरों को भी पहनने के लिए बोलें। तो ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो बिना समय व्यस्त किए हुए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, आज का अपना लेक्चर नंबर कितना है, 5 नंबर लेक्चर है। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन चैप्टर नंबर 7 का है। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं देवेंद्र नाइक सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के एसएससी जे यूट्यूब चैनल पे। और स्पेशल सेगमेंट्स देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले, और प्लस कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है 17 जून से स्टार्ट है। शाम को 5 बजे एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का डिटेल कोर्स है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, फिर उसे इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको करना है लॉगिन विद द हेल्प ऑफ द ईमेल एड्रेस और फोन नंबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। देन सेलेक्ट योर गोल लाइक एसएससी, ईएससी, गेट, जो भी आपका गोल हो, गोल को सेलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़े। और गेट सब्सक्रिप्शन में आप हमारे यहाँ 1 सेकेंड, ओके, गेट सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़े। गेट सब्सक्रिप्शन में आप हमारे यहाँ 1 मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप Devon 10 यूज करते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज Devon 10 to get 10% additional off on your next Unacademy Plus subscription. Then proceed to payment by using the any mode of the payment. You can make payments. Why Unacademy is the best platform? Because of the 30 plus batches आपको हर वीक मिलते हैं यहाँ पे, 40,000 प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है, 300 प्लस क्लासेस मिलती है डेली की, 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 70 प्लस एजुकेटर और 90% स्टूडेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैक्ट की तरफ से एसएससी पूल कॉम्बैक्ट एग्जाम होता है दोपहर 12 बजे। स्कॉलरशिप पूल एग्जाम होता है दोपहर 12 बजे। इसको इनरोल करने के लिए खाली आपको एक कोड यूज करना है, Devon 10, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। इसकी हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये हिंदी में भी उपलब्ध है। ओके, सॉइल मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग का अपना ये चैप्टर है। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो अपने पास कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर अपन ने बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी भी देख लिया था, कंसोलिडेशन भी देख लिया था, इमीडिएट प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में देखा, फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन को अपन ने मेजरमेंट देखा, ठीक है। फिर ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड, ओसीआर रेशियो वगैरह देख लिया। फिर ये देख लिया था अपन ने अर्थमेटिक स्केल के ऊपर एनसीसी और सीसी के बीच में अपन ने ग्राफ देख लिया। यहाँ से अपन ने क्या निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकाल लिया था, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकाला, ठीक है। और आपने पास फिर उसके बाद में अपन ने सेमी लॉग स्केल पे अपने पास कंप्रेशन इंडेक्स निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ जिसे कंप्रेसिबिलिटी बोल रहे थे वो क्या, ठीक है। और सीआर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इंडेक्स, जिसकी हेल्प से अपन, ये मैंने ज्यादा एक्यूरेट इसलिए बताया था, मैंने आपको जब ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि मैंने आपको ये बताया था कि जनरली क्या होता है कि अपने पास सोइल जो 2 टाइप्स की, ये कंसोलिडेशन अपन क्ले में करते हैं। क्यों करते हैं कंसोलिडेशन क्ले के अंदर, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। रीजन छोटा सा रीजन है उसके पीछे, कि अपने पास जैसे जैसे क्या है कि अपने पास सोइल जैसे सैंड है तो उसके पार्टिकल्स और वॉइड्स क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होगी। जैसे ही पानी आएगा तो वो सटैक से नीचे क्या है, ड्रेन आउट हो जाएगा। कंप्रेस क्ले सोइल के अंदर क्या है, वॉइड्स बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्शन के बीच में धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर से पानी डिस्चार्ज होगा। तो धीरे धीरे एक तो पानी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसके अंदर वॉइड्स कम होगी तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, सेटलमेंट अपन नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सेटलमेंट नोट कर सकते हैं। इसलिए अपन सेमी लॉग कर्व को अपन क्ले के लिए यूज करते हैं। तो ज्यादा एक्यूरेट किसको माना गया है, कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेशन इंडेक्स को अपन ज्यादा माने एज कंपेयर टू इसके नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एबी से जो था ना अपने पास अर्थमेटिक स्केल वाला, इसके कंपैरिजन में अपन ने लॉग वाले को ज्यादा अच्छा माना है। और दूसरा क्यों है, क्योंकि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है, यूनिट लेस है। यूनिट लेस होने से फायदा क्या होगा,
कि इसके अंदर जितना अगर इसके अंदर चेंजेस आ रहा है वो यहाँ पे अपने पास कंप्रेशन इंडेक्स के अंदर इतना चेंजेस नोट नहीं आएगा, जिसकी वजह से अपने पास ये क्या रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट। ओके ओके, फिर ये अपन ने देख लिया था टर्जगी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन देख लिया था। ठीक है, अपन ने टर्जगी एनालिसिस कर लिया था, मैंने एमवीसीवी वाला ये आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी अपने पास, उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स वगैरह सारी सॉल्व करवा दी गई थी। हाँ, कल अपन ने ये देखा था कि अपने पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस्ड ऑन सेटलमेंट का आ गया था, बेस्ड ऑन वॉइड रेशियो, बेस्ड ऑन द पोर वाटर प्रेशर और टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कल देख लिया था। अब टाइम फैक्टर कल देख लिया था, उसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी अपन ने, ये मैंने करवाई थी आपको। और इसके अंदर मैंने कुछ आपको बोला था कि 30% कंसोलिडेशन के ऊपर आप लोग और भी करना, आई होप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोल देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो उसी टाइम फैक्टर के बेसिस पे एक अपने पास एक प्रॉब्लम और है, इसे आज यहीं से स्टार्ट करना है अपन को। तो ये प्रॉब्लम कह रही है ए 6 मीटर थिक clay layer is drained at the both top and bottom of coefficient of consolidation of the soil is 5 into 10 की power minus 4 centimeter per second square centimeter square per second. Determine the time required for the 50% consolidation layer due to external load की वजह से अपने पास क्या करना है, इसमें निकालना है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक लेयर्स दे रखी है क्ले की, और क्ले की लेयर है, इसकी हाइट कितनी है अपने पास 6 मीटर है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में कर्सर थोड़ा सा दिक्कत करता है, एज यूजुअल आपको पता है। अपन को पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। डाटा क्या क्या गिवन है, डाटा गिवन है, एक तो एच गिवन है कितना 6 मीटर, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन गिवन है, यानी सीवी गिवन है कितना 5 इंटू में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, 6 मीटर गिवन है, हाइट गिवन है, सीवी गिवन है, और कंसोलिडेशन वाला अपने पास यू गिवन है। ठीक है, तो अपने पास कंसोलिडेशन गिवन है, यू कितना गिवन है 50% गिवन है। ठीक है, 50% गिवन है, तो अपने पास यू इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब अपने पास यहाँ पे देखो कि एक ये अपने पास क्या है, क्ले है, ये क्या है बेसिकली अपने पास क्ले है। ठीक है, ये क्या है, क्ले है। एक सेकंड के लिए होल्ड करना। ठीक है, ये अपने पास क्या है, क्ले है, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है अपने पास आसपास क्या है, सैंड लगी हुई है। अब दोनों साइड ये मान लो पोरस स्टोन है कि दोनों साइड से क्या है, बोथ साइड ड्रेन होगा, और ये h इज इक्वल टू कितना है, हाइट इक्वल टू कितना है अपने पास 6 मीटर गिवन है। ओके, ठीक है, अब अपन को क्या गिवन है अपने पास, एक तो है अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टाइम अपन को निकालना क्या है, टाइम रिक्वायर्ड निकालना है कितना 50%। तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा अपना टीवी 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 इनटू में u का स्क्वायर, यही होता है, तो π/4 अपॉन में इनटू में u कितना है 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.197। ठीक है, T50। अब अपने पास अगर मैं देखूं अपने पास डबल ड्रेनेज है, तो अपने पास क्या हो गया, डबल ड्रेनेज है तो H इज इक्वल टू क्या होगा D/2। तो H इज इक्वल टू कितना है अपने पास सॉरी हाँ D कितना है अपने पास 6 मीटर है, या एक ही बात मान लो, एक सेकंड रुको, मैं इसको D की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, अपना जैसे क्वेश्चन है ना, तो अपने पास ड्रेनेज पाथ क्या हो गया H/2, H कितना है 6 मीटर, और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3 मीटर आ गया। अब सिंपल सा बेसिक क्या करना है अपन को, 50% कंसोलिडेशन के लिए टाइम निकालना है, तो बस निकाल देते हैं। तो बेसिकली अपने पास TV इज इक्वल टू क्या होता है, TV इज इक्वल टू होता है CV T अपॉन में क्या होता है D का स्क्वायर। ठीक है, टाइम फैक्टर अपने पास यहाँ पे ड्रेनेज पाथ को मैं D से डिनोट कर रहा हूँ। तो अपन को निकालना क्या है, T निकालना है। T इज इक्वल टू क्या हो गया TV इंटू में D का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा CV आ जाएगा।
बस पुट कर दो आंसर। टीवी की वैल्यू क्या था 0.197 इनटू में डी कितना था अपने पास 3 मीटर था, और यहाँ पे सारा क्या है सेंटीमीटर में चल रहा है क्योंकि सीवी की वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। अपन में सीवी क्या हो गया अपने पास, सीवी की वैल्यू क्या थी 5 क्या गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो लगभग आंसर आ जाएगा आपके पास 3546 4 टाइम 0 सेकंड्स, इतनी सेकंड्स आ जाएगी। अब अगर अपन को डेज के अंदर चाहिए, ठीक है, t इज इक्वल टू सेकेंड्स में ये आ गया। अब ऑब्वियसली सी बात है डेज के अंदर चाहिएगा, तो डेज के अंदर निकालने के लिए मैं t इज इक्वल टू क्या करूँ 35460000 डिवाइड बाई 24 आवर्स 60 मिनट और 60 सेकेंड, या 865,400 से भी आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, तो दोनों एक ही बात। तो यहाँ से अपने पास आ गया 410.4 डेज आ जाएगा, 410.4 डेज आ गया। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है ठीक है तो बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए आई होप। तो अब बेसिकली अपन ने क्या है इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर सब कुछ पढ़ लिया है। अब एक चीज बची हुई है जो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बेस के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे और ये चैप्टर क्या कर देंगे अपन बाइंडिंग। तो अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ द सेटलमेंट इन कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के अंदर क्या क्या सेटलमेंट्स होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ ना इस पे एक कुछ लिख रहा हूँ, या एस टी टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू एस आई इमीडिएट सेटलमेंट प्लस में अपने पास एस पी प्राइमरी सेटलमेंट और एस एस सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनके कॉन्नोटेशन भी लिख लो। एस टी इज इक्वल टू टोटल कंसोलिडेटेड सेटलमेंट, या सीधा सेटलमेंट लिखना चाहो तो सीधा सेटलमेंट लिख लो। एस आई इज इक्वल टू इमीडिएट सेटलमेंट, इसको अपन इलास्टिक सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इलास्टिक सेटलमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। सेटलमेंट भी कहते हैं। सेकंड है अपने पास एसपी। एसपी क्या है प्राइमरी सेटलमेंट, और एसएस क्या है सेकेंडरी सेट। अब देखो, अब अपन मैं अगर बात करूं तो टोटल सेटलमेंट कौन कौन सी अपने पास, मैंने आपको कंसोलिडेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था देयर इज द थ्री टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट, देयर इज द थ्री टाइप्स ऑफ द कंसोलिडेशन, इमीडिएट कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड देन द सेकेंडरी कंसोलिडेशन। व्हाट इज द इमीडिएट कंसोलिडेशन? इमीडिएट कंसोलिडेशन इज द ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ द एयर वॉइड्स, कि जैसे ही अपने पास कोई स्ट्रक्चर्स थी उसके ऊपर लोड लगाया ना तो उसके अंदर सो अपने पास, मैंने जब आपको वो बताया था प्राइमरी कंसोलिडेशन वाला बताया था, तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट अपने पास क्या होता है इनिशियली लोड कौन लेता है, इनिशियली लोड कौन लेता है अपने पास वाटर लेता है। ठीक है, जब अपने पास जब t इज इक्वल टू 0 था तो सबसे पहले इनिशियल लोड किसने लिया, पानी ने लिया, सोइल ग्रेन्स ने लिया नहीं। क्यों लिया पानी ने? क्योंकि पानी क्या है इनकम्प्रेसिबल, लेकिन सीक्वेंसिंग तो होगा तो कुछ चिपकेगा तो सही फोल्ड तो होगा, तो ऐसे फोल्ड होगा तो यहां से भी अपने पास क्या है लेंथ बढ़ेगी, तो यहां से वो एयर फ्लूइड्स को क्या करेगा रिमूव करेगा। अगर इमीडिएट ही वो लोड हटा दिया जाए तो वो वापस अपनी शेप के अंदर भी आ जाता है, वापस से अपने क्या आ जाता है शेप के अंदर भी आ जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं इलास्टिक सेटलमेंट भी बोलते हैं और इमीडिएट सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब इसको कंसोलिडेशन के अंदर इसलिए रखा गया था क्योंकि जब वो इनिशियली क्या जैसे लोड लगाते हैं तो उसमें से एयर्स रिमूव होती है, लेकिन वो क्या होती है मॉइस्ट एयर होती है, जिससे अपन वो है कंसोलिडेशन के अंदर क्या बेसिकली अगर मैं बोल दूं सिंपल है कि एयर रिमूव हो रही तो आप लोग बोलोगे कि सर ये अपने पास कि अपने पास कॉम्पैक्शन होना चाहिए था। ठीक है ना, भी कॉम्पैक्शन होना चाहिए था। अब कॉम्पैक्शन तो होना चाहिए था ठीक है, लेकिन मोस्ट एयर रिमूव हो रही है ना, तो जिसकी वजह से क्या है इसको अपन प्राइमरी कंसोलिडेशन इमीडिएट कंसोलिडेशन कहते हैं।
और फिर लोड लगा के रख दिया। लोड लगाने के बाद में कुछ देर लोड लगाने के बाद में इसमें क्या आएगा, अपने पास सेकेंडरी कंसोलिडेशन आएगा कि जैसे धीरे धीरे लोड इंक्रीज होता जाएगा, वाटर का एक्सपल्शन स्टार्ट होगा। तो वाटर के एक्सपल्शन से वो आएगा सेटलमेंट, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेटलमेंट। फिर पार्टिकल्स के रीअरेंजमेंट में आने की वजह से जो सेटलमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेटलमेंट। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात करते हैं इमीडिएट सेटलमेंट की, एसआई इमीडिएट सेटलमेंट की, या इसे इलास्टिक सेटलमेंट भी कह सकते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट भी कह सकते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट भी कह सकते हैं। तो ठीक है, इलास्टिक सेटलमेंट क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू में आई इंटू में बी 1 माइनस में म्यू स्क्वायर अपॉन में ई एस। अब भाई ये क्या क्या है, तो अगर मैं इसको क्या है डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं एक बार दोबारा से, एस आई इज इक्वल टू क्या था, अपने पास इमीडिएट सेटलमेंट की बात चल रही है, एस आई, तो ये क्या था अपने पास, इलास्टिक सेटलमेंट इज इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू में आई अपॉन में बी अपॉन में 1 माइनस में म्यू स्क्वायर अपॉन में ई एस। ठीक है, अब क्यू क्या है अपने पास, क्यू बेसिकली क्या है, प्रेशर है, प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ फुटिंग, कि अपने पास ये कोई सॉइल है, ठीक है, कि अपने पास इसकी कोई क्ले है, सॉरी, ठीक है, जनरली अपने पास क्ले ही होता है ना, तो इस क्ले के यहाँ पे फुटिंग के बेस के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, वो क्या है, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई क्या है, इन्फ्लुएंस फैक्टर है, और ये हमेशा आपको क्या है गिवन होगा, इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर अगर पूछे। ठीक है, सेकंड क्या है, बी, बी क्या है, विड्थ ऑफ द फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग, ओके, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। अब बात आती है, और एक सेकंड यहाँ पे एक नई चीज बता रहा हूँ, ई इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर आपको ना ये क्वेश्चन कंफ्यूज, अब पॉइजन रेशियो किसका होगा, ऑब्वियसली सी बात है क्ले का होगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगी, क्ले की होगी, क्योंकि इमीडिएट सेटलमेंट लोड लगने की वजह से, फुटिंग आने की वजह से किस में चेंजेस आ रहा है, सॉइल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये किसके होंगे, सॉइल के होंगे। तो वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ना जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं अपन फुटिंग के अंदर, तो उसका भी मॉडुलस पॉइजन रेशियो दे सकता है, और अपने पास इसका कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कंक्रीट का दे सकता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इमीडिएट सेटलमेंट अपने पास लोड लगने की वजह से किसके अंदर आता है, अपने पास सेटलमेंट आता है सॉइल के अंदर, ठीक है, तो अपन को वहां पे नोट किसका करना है, सॉइल का करना है, ठीक है, तो हमें वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके गुड, अब बढ़ते हैं अपने पास प्राइमरी सेटलमेंट्स की तरफ, प्राइमरी सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट बेसिकली अपने पास एसपी था, ठीक है। प्राइमरी सेटलमेंट से क्या समझते हैं, कि जैसे जैसे मैं लोड लगा रहा हूं ना, तो मेरे क्या है कि वो वोइड्स रिड्यूस हो रहे हैं, समझ रहे हो, कि अपने पास क्या थे, वोइड्स थे, वोइड्स में से क्या हुआ, पानी का एक्सपल्शन स्टार्ट हो गया, तो पानी के एक्सपल्शन से क्या हो गया, वो क्या है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कि प्राइमरी सेटलमेंट्स के अंदर अपने पास क्या है, जो वोइड्स थे वो घटने शुरू हो गए, वोइड्स घटने होने लगे, जिससे क्या है अपने पास सॉइल स्पेसिमेन का क्या है, वॉल्यूम भी कम होने लगे। कि अब सिंपल सी बात है कि यहाँ तक एयर भरी हुई थी, आपने इस एयर को कंप्रेस किया, तो ये वॉइड्स, एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का ही पार्ट है, ठीक है, अपन ने 3 फेज और 2 फेज सिस्टम देखा हुआ है ना, तो वहां यहाँ से क्या हो गया कि अपने पास वॉइड्स निकलने शुरू हो गए, तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगी, रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गए,
वॉइड्स रिड्यूस हो गए तो जिससे क्या है सॉइल पार्टिकल क्या हो गए एक दूसरे के क्लोज आ गए, कंप्रेस हो गया, तो अपने पास ओवरऑल वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, लेट मैंने माना कि अपने पास डेल बी क्या था, डेल बी टोटल चेंज आया, चेंज इन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर चेंज आ गया कि अपने पास ये था टोटल इसका वी वॉल्यूम था। ठीक है, ये दोबारा से बना रहा हूं, यहाँ पे ये सॉइल स्पेसिमेन है। ठीक है, इसकी इनिशियल हाइट माना कि h है और इसका वॉल्यूम क्या है, v है। अब इसकी हाइट के अंदर क्या आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a है। इसके हाइट में आया डेल एच चेंज आया, तो इसके वॉल्यूम के अंदर भी क्या आ गया, डेल वी चेंज आ गया, डेल वी चेंज आ गया। तो डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, अब लेट क्या था कि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी नोट क्या था अपने पास, इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। और अपने पास वी एफ क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। क्या है अपने पास, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, सॉइल का क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, ओके, और फाइनल वॉल्यूम कम है एट द एंड ऑफ द आफ्टर द, या एट द एंड ऑफ द आफ्टर प्राइमरी 1 डिग्री कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी नोट माइनस में वी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल वी। ठीक है, इतना तो लिख ही सकता हूं। ठीक है, और डेल वी क्या इसके इक्वल्स था, हो गया। तो डेल वी क्या हो गया अपने पास, बेसिकली अपने पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही तो था, कि जो कम हो गया वो क्या था, डेल वी क्या था, वॉइड्स का वॉल्यूम था, जो वहां से एक्सपल्स हो गए, वॉइड्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ डेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैंने अभी क्या बोला था कि इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, ए है। और अपने पास, और इसकी हाइट क्या है, h है। तो मैं बेसिकली अगर मुझे यहां से ये लिखने को मिले डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू लिख सकता हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू में डेल्टा h, कि जो इसके हाइट था उसके इक्वल, लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहां से क्या लिखा, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू आ गया मेरा डेल्टा इंटू में, सॉरी, एरिया इंटू में डेल्टा h आ गया। ओके, इसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 दी। ठीक है, अब मैंने एक चीज पढ़ी थी जब मैं स्टार्टिंग में रिलेशन करवा रहा था, तो मैंने लिखवाया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में 1 प्लस में e। तो मैंने यहां से टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया, e प्लस में 1 प्लस e इंटू में vs लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मेरे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू ए अपॉन में डेल्टा एच। और टोटल वॉल्यूम को मैं ना ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो एक बार तो अपने पास टोटल वॉल्यूम ही लिखा। अब मैंने क्या किया, यहां से ये इक्वेशन v की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने। तो डेल्टा वी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में 1 प्लस में e इंटू में vs। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा a इंटू में डेल्टा h। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकता हूं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में टोटल हाइट, वॉल्यूम आ गया मेरा। ठीक है, अब यहां से मैंने देखा कि a से a कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहां से एक रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है वो देखो, कि यहां से मैं इंक चेंज कर रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखो, यहां से देखता हूं तो मेरे पास क्या आता है, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां क्या है, चेंज इन वॉइड्स है ना डेल्टा की फॉर्म में, तो यहां लिख सकता हूं चेंज इन वॉइड रेशियो डेल्टा। ठीक है, अब उसी की हेल्प से मैंने क्या किया दिया, यहां से ये लिख दिया, इसकी हेल्प से मैंने लिख दिया डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस में ई इंटू में इक्वल्स टू में डेल्टा एच अपॉन में एच।
ठीक है, मुझे बेसिकली क्या निकालना था, मुझे बेसिकली यही देखना था कि कितना चेंजेस आ रहा है, सेटलमेंट ही तो निकालना था। तो सेटलमेंट यहाँ मैं डेल्टा की फॉर्म में देख सकता हूँ, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन में 1 प्लस में वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो ये कौन सा है, ऐसे मानना इनिशियल वॉइड रेशियो जो अपने पास लेके चलेगा, इनटू में एच, एच क्या था टोटल हाइट, यही मेरे पास आ गया, यही मेरा फॉर्मूला है, तो हो गया ड्राइव, बस यही तो फॉर्मूला था, बेसिक सा आसान सा फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अपने पास इनके ऊपर थोड़े थोड़े केसेस बने हुए कि अगर अपने पास केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट बेसिकली क्या है, केस फर्स्ट है अगर अपने पास इफ, अगर अपने पास चेंज इन क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो गिवन हो, चेंज इन वॉइड रेशियो गिवन, वॉइड रेशियो गिवन हो, चेंज इन वॉइड रेशियो अगर अपने पास गिवन हो, मतलब डेल्टा, अगर अपने पास डेल्टा ई गिवन है, चेंज इन वॉइड रेशियो गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास बेसिकली वही वाला ये प्रीवियस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं। इसको मानना कि अपन ने कोई इक्वेशन नंबर दे दिया ए, ठीक है, ए इक्वेशन दे दिया, ठीक है, तो एज इट इज ए आ जाएगी मेरे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस में ई नोट इंटू में एच, ओके, ये इक्वेशन रहेगी। इसके बेस पे अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ, समय बचा तो अभी अपने पास 10 मिनट है, ठीक है, बेसिकली ओके। केस 2 है, केस 2, केस 2 देखो कि यदि अपने पास इफ, कि अपने पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स दे रखा हो, या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के गिवन हो, सीसी गिवन हो, ठीक है, सीसी गिवन हो, तो अपन क्या आगे करेंगे, सीसी अगर गिवन हो तो सीसी बेसिकली क्या था अपने पास, जब लोगरिथमिक सेमी लॉग कर्व यूज करके अपन क्या निकाल लेते, स्लोप निकाल लेते, किसका, सेटलमेंट का, ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में। तो अपने पास सीसी इज इक्वल टू क्या आया था कि डेल्टा ई अपॉन में लॉग ऑफ, तो बेसिकली क्या था, सिग्मा, सिग्मा 2 डैश अपॉन में सिग्मा 1 डैश था, ठीक है। तो अब सिग्मा 2 क्या था, चेंज इन था ना, तो इसको इसमें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि लॉग ऑफ डेल्टा सिग्मा 1 डैश प्लस में डेल्टा सिग्मा, कि ये क्या है, सिग्मा 1 में कितना इंक्रीज हुआ तभी अपने पास सिग्मा 2 आया, और ऑब्वियसली सी बात अपॉन में सिग्मा 1 डैश, ठीक है, ये मैंने शायद लिखवाया भी था, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास क्या है, फॉर्मूला इक्वेशन नंबर ए ही यूज करनी है, मुझे कुछ नया नहीं करना, इक्वेशन नंबर ए ही यूज करनी है मेरे को, ठीक है। और मैं यहां से क्या करूंगा, डेल्टा ई की वैल्यू रख दूंगा और वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना मेरे को। तो यहां से मेरे पास अगर मैं बात करूं तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सी सी इंटू में लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश प्लस में डेल सिग्मा, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, अपॉन में ओके सिग्मा 1 डैश। अब ये मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर पुट कर देना है, तो मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाएगा सी सी एच लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश प्लस में डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन में 1 प्लस में इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है। ये आ गया अपने पास सीसी की फॉर्म में, ये क्या आ गया, सीसी की फॉर्म में आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3, यदि इफ, अगर अपने पास क्या हो कि अपने पास mv की फॉर्म में गिवन, mv मतलब वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्म के अंदर अपने पास अगर गिवन हो, इफ अपने पास mv गिवन हो, mv इज गिवन, तो mv गिवन है, तो mv अपन को पता है कि mv इज इक्वल टू क्या होता है, av अपॉन में 1 प्लस में ई नोट, av क्या था कि वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या था, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में ई। अब बेसिकली अपने पास क्या कर दें, डेल्टा ई की वैल्यू पुट करनी है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सा आ जाएगा कि अपने पास क्या आ जाएगा, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अपने पास ये क्या बन रहा है, ये डायरेक्ट यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें उसको डेल्टा ई की वैल्यू की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू यूज करेंगे,
ठीक है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से बेसिकली सिर्फ इतना किया कि मैंने एम वी इंटू में डेल सिग्मा डैश इक्वल्स टू मेरे आ गया डेल ई अपॉन में 1 प्लस में ई नॉट। ठीक है, अब मैंने इसके इक्वल्स टू में इक्वेशन नंबर ए के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास टोटल सेटलमेंट आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू आ गया एच इंटू में डेल्टा सिग्मा डैश इंटू में एम वी आ गया। बस यही तो मेरा डेरिवेशन हो गया, यही मेरे फॉर्मूले। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अपने पास 5-7 मिनट और है, तो तब तक मैं इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल मैंने डाल रखा है और ज्यादा मतलब इसके अंदर नोट किया हुआ है, प्रेजेंटेशन के अंदर है, उसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ मैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके अंदर अगर मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं रहनी चाहिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे भी अपने पास लाइव क्लासेस आएगी, ये अपने क्या है स्ट्रीम प्रीमियर चल रहा है। ठीक है, जैसे ही लाइव क्लास आएगी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड के लिए। चलो, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है इफ इन ए लेबोरेटरी कंसोलिडेशन टेस्ट द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल रिड्यूसेस फ्रॉम 0.85 टू 0.73। कि अपने पास इनिशियल वॉइड रेशियो कहां से रिड्यूस हो गया, 0.85 से लेके 0.73 तक पहुंच गया। प्रेशर वाज इंक्रीज फ्रॉम, प्रेशर कितना हो गया 1 टू 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक अपने पास प्रेशर इंक्रीज हो गया। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल बी 3.3 इंटू में 10 की पावर -4, मतलब k की वैल्यू गिवन है। अब ये बेसिकली अपन को पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज यानी एमवी पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है, उसकी बेसिस वाला नहीं आया है। चलो, अब आ ही गया तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आ गया है वो क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा। चलो, ठीक है, ध्यान नहीं रहा मेरे, जल्दबाजी के अंदर हो गया। अपने पास इनिशियल वॉइड रेशियो कितना है 0.85, फाइनल वॉइड रेशियो कितना है 0.73। ठीक है, और चेंज इन अपने पास चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, प्रेशर कितना है 2 से कितना 1 से 2 हुआ था, तो कितना हो गया अपने पास 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और डेल सिग्मा इज इक्वल टू कितना है अपने पास 0.85 से लेके अपने पास 0.75, तो अपने पास ये कितना आ गया 3 है, सॉरी 73 है ना, हाँ 73 है, तो 73 था, तो अपने पास आ गया 0.12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेसिकली हमें पता ही है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या होता है, एम बी इज इक्वल टू क्या होता है डेल ई अपॉन में 1 प्लस में ई नोट। ओके, ठीक है, इनटू में क्या होता था, इनटू में डेल सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि अपने पास बेसिकली, एक सेकंड में कंप्लीट ही फॉर्मूला लिख देता हूं, एक सेकंड होल्ड करना, अपन कंप्लीट फॉर्मूला लिख देते हैं, झंझट ही खत्म कर देते हैं। एम बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 1 प्लस में ई नोट, और ए बी इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इनटू में 1 प्लस में वॉइड रेशियो। अब बस यही वैल्यू पुट करनी है। चेंज इन वॉइड रेशियो कितना है 0.12, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है 1 इनटू में 1 प्लस में इनिशियल वॉइड रेशियो कितना है 0.85। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, अपने पास आंसर आ रहा है एमवी का, इसको सॉल्व करने पर एमवी के इज इक्वल टू आ रहा है, एमवी इज इक्वल टू, आप लोग भी सॉल्व कर लेना, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना आ रहा है, ओके, सही है। अगर कोई दिक्कत लगे तो देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब सीवी पूछा हुआ है। तो सीवी इज इक्वल टू क्या होता है के अपॉन में गामा डब्ल्यू इनटू में एमवी होता है। बस पुट कर दो वैल्यू, के वी की वैल्यू गिवन ही है, सीवी इज इक्वल टू क्या है, के गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर -4, अपने पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके,
ठीक है, -4 अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या रखोगे, गामा डब्ल्यू अपने पास डायरेक्ट 1 ही रख लो ईज ऑफ द कैलकुलेशन के लिए। और अपने पास एमवी क्या था, एमवी अपने पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास अगर 1 लिख रहे हैं तो अपने पास ये ग्राम में चला गया। ठीक है, तो अपने पास एमवी को क्या है, इसका आंसर चेंज कर लो, अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 0.065 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 ले रहा हूँ ना, तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई है कितनी आ गई थी, 0.065 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा 5.077 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आपके पास आंसर आ जाएगा सीवी कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे। आज के लिए ये है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए उससे पहले so thank you guys for being with us. I hope you enjoy the session. If you enjoy the session, please like, share and subscribe our Unacademy SSC J YouTube channel and press the bell icon for further notification. Use my referral code Devin10 to get 10% additional off on your next Unacademy Plus subscription. So thank you guys for being with us. I hope you enjoy the session. मिलते हैं जल्दी, सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।